हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजनीति ब्लॉग। तो मैं सुबह सुबह उठ के ना ब्रश करने के बाद अभी मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे सर में हो रहे हैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द। तो मैंने कहा कि चलो सुबह सुबह पहले चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद मैं मतलब नहाऊँगी धोऊँगी और सारे काम करने के लिए घर में भाभी लोग हैं, वो लोग कर रही हैं। कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है मेरा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही मुझे। तो इधर बस अभी बैठ के मैं चाय पीऊँगी। और मैंने अपने लिए आज, वैसे तो जब से यहाँ आए हैं दूध की चाय पी रहे हैं सुबह सुबह, लेकिन आज मैंने अपने लिए स्पेशली लेमन टी बनाई है। और लेमन टी पीने के बाद मैं नहाऊँगी और फिर उसके बाद ही कुछ करना है। सो फैमिली, मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। और आज है खरना, तो खरना में ऊपर ना आज है नहाए खाए। तो नहाए खाए में मम्मी ऊपर गेहूँ धो रही हैं, तो चलो देखते हैं कि मम्मी लोग क्या कर रही हैं। तो देखो फाइनली मैं जब आई ना तो गेहूँ वगैरह धुल चुका था और मुझे थोड़ा छूना भी नहीं था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर रही थी। तो मम्मी और भाभी को करना था। तो यहाँ पे देखो गेहूँ धुल गई है। और जिनके यहाँ छठ होता है उनको पता होगा कि हाँ, जो ठेकुआ बनता है ना वो खुद गेहूँ मतलब धुल के उसको पिसवाया जाता है और फिर उससे ही डाला के जो ठेकुआ होता है वो बनता है। और इधर देखो भाभी ने बहुत अच्छे से ये पोखरा टाइप का बनाया हुआ है, इसी में मम्मी खड़ी होती हैं पानी में। तो ये मम्मी के लिए पेंट वेंट हो गया। और फिर इधर मैं भी आ गई हूँ। मैंने सर तो धुल लिया, बस थोड़ा सा डाउट जैसा लगा रहता है। छठ पूजा में होता है ना कि आप कोई भी गलती मत करो, लेकिन वैसे मेरा दिन कंप्लीट हो गया था। तो मैं आई यहाँ पे, मैंने भी दी भाभी को भेज दिया। भाभी को कुछ पूजा के बर्तन धुलने थे और मम्मी का आज नहाए खाए है ना, तो वो फास्ट वाला ही होता है। तो वहाँ पे मम्मी अपना पूजा पाठ कर रही हैं और भाभी भी कुछ पूजा पाठ के बर्तन धुल रही थी। तो यहाँ पे बैठना होता है जिससे कि कोई भी पक्षी ना आपके ये गेहूँ में या किसी भी चीज़ में मुंह ना मतलब लगा दे, तो जूठा माना जाता है। और फास्ट फॉरवर्ड मैंने यहाँ कर दिया है, क्योंकि पीछे ना बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं छठ के, तो कॉपीराइट क्लेम आने का डर है। तो इसलिए मैंने बोला, तो फिर मैंने अभी सुना तो मैंने देखा कि हाँ पीछे जो है ना वो गाना बज रहा है। अगर मैं अभी इसको ऐसे ही कर दूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी और कॉपीराइट आ जाएगा, तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं ओवर लिप सिंक कर रही हूँ। तो इधर मैं बता रही थी आपसे कि गेहूँ मैं सुखा रही हूँ और इतनी कड़क धूप थी, जैसे दिख तो नहीं रही होगी आप लोगों को धूप, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़क धूप थी। और मेरे सर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और भी ज़्यादा होने लगा। तो इधर साक्षी भी आ गई थी नहावा के। तो साक्षी को भी मतलब कहा मैंने कि हाँ उसको मतलब उधर साइड साक्षी बैठी थी, इधर साइड मैं बैठी थी, क्योंकि गेहूँ ना उसको आज ही सुखाना था प्रॉपर तरीके से। जो सूखता है ना वो आज ही सुखाना था। तो इधर साक्षी भी मतलब हम लोगों की हेल्प करा रही है। साक्षी इतनी बड़ी हो चुकी है गाइस, मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत हेल्प होने लगती है उनसे। और फिर उसके बाद भाभी अपना जो पूजा पाठ के बर्तन है वो धुल चुकी थी। फिर वो यहाँ पे आ गई गेहूं को देखने कि हाँ किस लेवल तक सूख चुका है। तो बहुत हद तक सूख चुका था। और फिर कुछ छत के काम भी थे, उनको भी वो कर रही थी और बता भी रही थी, कुछ दोनों ने मिल के भी कर लिया। तो इधर बस भाभी चारों तरफ से देख रही हैं कि हाँ गेहूँ सूख गया कि नहीं। सबसे बड़ा टास्क यही होता है गाइस, सबसे बड़ा टास्क है धूप में बैठ के ये सारी चीज़ें करना बहुत और मतलब मुश्किल होता है। और फिर मैं यहाँ पे 1-2 शॉट ले रही थी रील्स के लिए, तो मैंने कहा ला इसको भी अपलोड कर ही देते हैं। तो किनके क्या अच्छा होता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये अभी दिन का नहाए खाए हो रहा है, रात का नहाए खाए वो लौकी की वाला बाद में होगा। उठोगी साक्षी? सो रही है, सोने तो लो, क्या तुमको नहीं आता क्या ऐसे करने? नहीं हमको नहीं आता। ये देखो बहू लोग ऐसे ही करती है बेचारी सेवा। अरे रिद्धि सही से बैठो। ये क्या है?
नानी का पैर छुआ, आज से नानी में छठी मैया का वास होगा। सब कोई नानी का अभी खाना खा लेंगी तो पैर छूना। इतने संस्कार से जो आज दिख रही हैं, 3 दिन तक दिखेंगी, वो पूरे साल नहीं दिखेंगी। हाँ बंद कर रही है। करे हैं ये मालिक करे हैं। तो फैमिली, इधर में हम मम्मी और भाभी अगेन आ चुके हैं छठ पूजा की तैयारी करने के लिए। तो कुछ घाट से चीज़ें लेनी थी। यहाँ हम लोग आए हैं जमुना जी के घाट के किनारे। वहाँ घाट के किनारे से जल लेना था, जमुना जी की मिट्टी लेनी थी, क्योंकि वो सब पूजा में काम आती है। तो इधर मैं बस वही ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे उतर चुकी हूँ गंगा जी की जल लेने के लिए। तो मैंने और भी बहुत सारे जल रखे थे घर पे, लेकिन कुछ था मम्मी को कि आज मतलब कि थोड़ा सा ही ले लो, लेकिन ले ले। तो यहाँ मैं एक बोतल में गंगा जी का जल ले रही हूँ और उसके बाद मैं एक किनारे से जाऊँगी उसकी मिट्टी लेने। तो मुझे ये सारे काम करने में बड़े मज़े आते हैं, तो इसलिए। और यहाँ छोटे छोटे जैसे एक मछली सी होती है ना, वो भी थी। तो इसलिए मैं पानी को ऐसे झटक रही थी और मिट्टी लिया यहाँ से। तो लेकिन यहाँ पे बहुत गीली गीली थी। फिर भाभी ने आइडिया दिया कि पीछे जो है ना, वहाँ से मिट्टी लेते हैं, वहाँ थोड़ा सूखा है, भारी नहीं रहेगा और गीला भी नहीं रहेगा। तो और भी चीज़ें अभी हम लोगों को बहुत सारी लेनी थी, तो मतलब वो मिट्टी डिस्टर्ब नहीं करेगी। और घाट के किनारे आना तो एक अलग ही लेवल का वाइब होता है। ये तो अभी ऐसा दिख रहा है, जब छठ पूजा में आना तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो अभी तो बड़ा सन्नाटा, और अभी पूरे घाट पे तैयारियां चल रही हैं। एक तो जमुना जी के पानी में ना, कहते हैं बड़ा न्यूज़ में आ रहा था कि झाग है। हाँ झाग था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन जितना न्यूज़ पे दिखा रहे थे वैसा नहीं था। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है जब भी कोई भी पूजा पाठ होती है। ऐसे तो भाई सभी जो आम जनता होती है वही गंदगी फैलाती है। बस उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई इतनी पवित्र जगहों को इतना ज़्यादा गंदा मत करो कि वहाँ पे जब कोई पवित्र काम करना हो तो वो हो ही ना पाए। यहाँ पे इतने सारे फूल डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, सारी चीज़ें घर की ला के डाल देते हैं, इस वजह से हो जाती है दिक्कत। तो वो सब प्लीज़ ना किया करें। और फिर वहाँ से लेने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अपना फेवरेट चूरन लेने के लिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और फिर यहाँ से शुरू हो जाती है हम लोगों के घाट के किनारे की जितनी भी शॉपिंग होती है, डाला वाला लेना और भी बहुत सारी चीज़ें पूजा पाठ से रिलेट। तो वो सारी चीज़ें अब हम लोग लेंगे। और यहाँ पे आने का एक मकसद ये भी होता है कि कभी तो अब आना नहीं हो पाता, साल में एक बार यहाँ आते हैं। पहले हम लोग बहुत यहाँ पे आते थे, पूरा बचपन में ना, जो कार्तिक का महीना होता था वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे टाइम पे आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता। तो यहाँ पे पीछे भी, यहाँ पे घाट के किनारे भी गाने बज रहे थे, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रही थी। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर ही देते, नहीं तो आवाज़ें आती रहेंगी। तो चलो देखते हैं कि घाट के नीचे मतलब किनारे से हम लोग क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं। साक्षी के लिए हम क्या सोचे, टाइम वेस्ट ना करो। अरे थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं ये एक्नी नहीं है भैया, ये वाला, ये ब्लैक वाला कितने का है? 60 रुपये। साक्षी दिया जाएगा ना, या फिर रिद्धि के लिए ले लो। नहीं रिद्धि नहीं, रिद्धि अभी बहुत छोटी है। सो गाइस, रिद्धि के लिए फाइनली अमावट मिल गया मुझे। सो फैमिली, इधर मैंने कुछ शॉपिंग करने के बाद मुझे लगी थी ज़बरदस्त की भूख। तो यहाँ इलाहाबाद आओ और यहाँ की चाट ना खाओ तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे ना इतनी दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन इलाहाबाद से अच्छी चाट तो कहीं की लगती नहीं। तो फिर हम लोग खड़े होके, दोनों लोग भाभी और मैं दोनों लोग खड़े होके चाट वगैरह खाएं। जो जो हो सकता था वहाँ पे, जो चीज़ें अवेलेबल थी वही खा पाए। बहुत सारी चीज़ें तो थी ही नहीं,
तो वो सब खाने के बाद फिर हम लोग ने ये डालर लेना था, डालर लिया। और मम्मी बहुत सारे लोगों के नाम का अर्घ करती हैं, तो कम से कम 20-21 डॉलर मम्मी के हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बस मम्मी ले रही थी, क्योंकि मतलब कि एक काउंटिंग करनी पड़ती है ना, कितना लें कैसे लें। तो यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बनाने के लिए यहाँ पे भी मैंने क्लिप ली थी कि हाँ मैं बनाऊँगी, लेकिन अभी बताएं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मैं शॉर्ट वीडियोस क्लिप मतलब कर ही नहीं पा रही थी। तो फिर यहाँ पे आए मम्मी, सिंदूर वगैरह लेना था, क्योंकि पूजा पाठ में सिंदूर तो सबसे मस्त होता है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर सिंदूरा रखे हुए थे, वो सब देखा हमने। और फिर हम लोग ने डालर वालर ले के फिर चलते हम लोग आगे की ओर, क्योंकि अभी हम लोगों को लेना था हाथी। हाथी पता होगा, वो ओरिजिनल वाला हाथी मत समझ लेना, जो कोसी भराते ना उसके लिए हाथी लेना होता है। तो यहाँ पे बस हम लोग आ गए हैं हाथी लेने के लिए। जो बस वही कहना चाहूँगी बार बार कि यहाँ जिनके क्या छठ होता है उनको इन सब चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है वो पता होगी। तो यहाँ पे ऐसे जो मिट्टी के हाथी होते हैं, कोसी भरता है तो उसके लिए लिया जाता है। वो आपको आगे के ब्लॉग में दिखेगा कि ये हाथी कहाँ काम आता है। तो बस यहाँ पे ये देखा जाता है कि वो कहीं से चिपका ना हो, टूटा ना हो, एकदम सही से हो। और सच बताऊँ, मिट्टी के होने की वजह से ये होता है बहुत नाजुक होता है, उसको बहुत ही सेफ तरीके से ले जाना होता है। तो यहाँ पे बस मम्मी को जितने हाथी जैसे कोसी लेना था वो सब ले रही थी, और बार बार बस वो देख रहे थे कि हम लोग वो डगमग तो नहीं कर रहा है या कोई वैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस छठ पूजा में। तो बस वो सब लेने के बाद देखो हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को 2 हाथी और 2 कोसी लेना था। फिर फटाफट हम लोग तो आए थे ई रिक्शा से, क्योंकि घर पे कोई था नहीं जो गाड़ी से लेके आ पाए। तो फटाफट वहाँ से निकल के आए घर, और घर आने के बाद मेरे सर में हो रहा था भयानक दर्द। तो मैंने बाम लगाया, बाम लगाने के बाद मैंने ये देखो रिकॉर्ड करें कि साक्षी सो चुकी है, सब कोई देखो सो चुका है। और मेरे बाम लगाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो मेरी कुछ इस तरीके की हालत हो गई थी, ये मेरी आंखें ना एकदम बैलून जैसे फूल गई थी। बस अब आगे क्या हुआ है वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करूंगी। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करना, और प्रे करना कि मेरी आंखें ना बिल्कुल ठीक हो जाएं गाइस, क्योंकि आंखें अगर अच्छी नहीं होंगी तो मैं कैसे लगूंगी।